एक बड़ी बात आप बोल रहे हैं यहाँ पर रेलवे कारखाना की बात, ये बहुत लोगों को रोजगार दे देगा। एक बड़ी चर्चा होती है राय जी और भाई जी, ये है क्या? थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, बहुत लोग जो नहीं जानते जाने। नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। यूथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शिव प्रकाश उर्फ गरीबदास जी। अभी राहुल गांधी के साथ लंबी यात्रा में शामिल रहे और पिछली बार 2020 में इन्होंने निर्दलीय के रूप में बछवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। लगभग 40,000 वोट इनको मिला था। बछवाड़ा विधानसभा से सुरेंद्र मेहता पहली बार कमल खिलाने में कामयाब हो गए थे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी बछवाड़ा विधानसभा में लगातार गरीबदास घूम रहे हैं। बड़ा दावा है कि गरीबदास ही इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी से। तो गरीबदास जी, हम ये जानना चाहते हैं, जनता के बीच घूम रहे हैं आप, तो क्या है लोगों में रुझान, लोग क्या बोल रहे हैं विकास को लेकर? अब विकास की जहाँ तक बात है तो ये विकास की बात तो बछवाड़ा का आम आवाम बता सकता है। विकास दो तरह का होता है। एक विकास होता है कि किसी भी विधायक को, जो विधायक बनते हैं उन्हें विधायक फंड मिला जाता है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत। तो उस क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत तो छोटा छोटा सड़क या सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, बेंच डेस्क, ये सभी विधायक अपने क्षेत्र में कमोबेश देते हैं। दूसरा विकास यह होता है कि आप उस ऐच्छिक कोष के अलावे कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने ITI खोले, कितना ANM खोले, कितना GNM खोले, कितना डिग्री कॉलेज खोले, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, आपको इसकी जानकारी देनी चाहिए। बहुत दिन के बाद बछवाड़ा को ऐसा सौभाग्य मिला था कि बछवाड़ा में भी NDA के विधायक थे, बिहार में भी NDA की सरकार है, केंद्र में भी NDA की सरकार है। बोलता है कि डबल इंजन की सरकार के अलावा बोलिएगा कि बछवाड़ा के चारों ओर इंजन लगा हुआ था। तो उसका जो चौतरफा विकास होना चाहिए था, परंतु आप जब क्षेत्र को घूमिएगा तो सड़क जर्जर टूटी हुई है। जो सड़क का चौड़ीकरण हमारे पिताजी के कार्यकाल में जो पेंडिंग था, लगभग शैलेश बाबू थे मंत्री पथ निर्माण के उस समय, तो पूरे बिहार में जमालपुर और दूसरे स्थान पे बछवाड़ा था। लगभग 150 जो सड़क की स्वीकृति हुई थी, उसी सड़क का मरम्मती कार्य, चौड़ीकरण कार्य को इन्होंने, इनके कार्यकाल में जो हुआ है वो तो हुआ ही है। और वो कार्यकाल का पूरा देन हमारे स्वर्गीय पिताजी रामदेव राय जी को जाता है। उसके अलावा आप बताइए कि उनके समय में 7-7 बिजली का सब स्टेशन खुला था। इनके कार्यकाल में कितना सब स्टेशन खुला है इन्हें बताना चाहिए। कितना कॉलेज खुला, यूनिवर्सिटी खुला, हॉस्पिटल खुला। दिवंगत रामदेव राय जी जो विधायक रहे हैं और बहुत कांग्रेस के बड़े कद्दावर लीडर हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन उनकी लेगेसी के इतर आप एक अपनी पहचान कायम कर रहे हैं और आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और राहुल गांधी आपको बहुत मानते हैं। पूरी यात्रा में आप पूरे बिहार में दिख रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप जो अपनी पहचान बनाए हैं उसका इस बार असर दिखेगा, जबकि आप पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे? क्या लगता है कि जनता चाह रही है कि इस बार पूरी ताकत के साथ आप आइए? बिल्कुल, ताकत और जनता का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद 1972 से ही हमारे पिताजी को लगातार मिलता रहा है। बछवाड़ा का जो हमारा तीनों प्रखंड है, मंसूरचक, भगवानपुर, बछवाड़ा, इसके साथ हमारा पारिवारिक ताल्लुकात है। और यहाँ पे मैं एक बेटे के समान, एक भाई के समान, एक जनसेवक के समान, हमारे पिताजी भी काम करते थे और हम भी काम करते रहे। एक बड़ी चर्चा होती है राय जी और भाई जी, ये है क्या? थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, बहुत लोग जो नहीं जानते जाने। अब टिकट मिलता था राय जी और टिकट मिलता था भाई जी को, तो तीसरा तो नहीं जीत जाएंगे। तो दोनों आदमी को मिलता था। 1990 में 2-3 चुनाव ऐसा आया कि एक चुनाव में यहाँ से RJD के लोग भी जीते। तो ऐसा 2 आदमी को टिकट मिलता था तो लोग एक तरह से वो बोल चाल की भाषा में राय जी और भाई जी का भाषा ये कर दिए। पर बछवाड़ा ऐसी धरती रही है कि यहाँ से मिट्ठन बाबू चुनाव जीते हैं, राम बहादुर शर्मा जी चुनाव जीते हैं, गिरीश कुमारी जी चुनाव जीती हैं, अयोध्या बाबू यहाँ से चुनाव जीते हैं, उत्तम यादव जी यहाँ से चुनाव जीते हैं, घुमनी बाबू यहाँ से चुनाव जीते हैं, राम बहादुर शर्मा जी यहाँ से जीते हैं। राय जी और भाई जी में राय जी कौन थे और भाई जी कौन थे? राय जी हमारे पिताजी को लोग बोलता था और भाई जी दिवंगत विधायक जी रामदेव राय जी को। जी बिल्कुल, और भाई जी अवधेश राय जी को बोलता था। तो आपके पिताजी भी बहुत कहा जाता है कि कम उम्र में ही विधायक बन गए।
और आप भी युवा हैं। अगर गरीबदास को यहाँ के लोगों ने चुन लिया, विधायक बन गए, तो गरीबदास के लिए क्या होगा? पहला ऐसा बछवाड़ा में कुछ करना जो पूरे बिहार में एक नज़ीर बने। बिल्कुल, देखिएगा बछवाड़ा में आज भी रेलवे की बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। रेलवे का यहाँ पे कल कारखाना लगना चाहिए, जिससे कि जो पलायन की समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, वो पलायन की समस्या दूर हो। यहाँ पे डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, वो डिग्री कॉलेज को खोलने में हम लोग का भी विचार चल रहा है और हम लोग पहले भी प्रयास किए हैं, आगे भी प्रयास करेंगे। बहुत लोग का क्वेश्चन उठता है कि रामदेव राय जी शिक्षा मंत्री रहे तो यहाँ डिग्री कॉलेज क्यों है? उन्हें पता ही नहीं है बछवाड़ा की परिस्थिति और स्थिति के बारे में कि जब हमारे पिताजी यहाँ से शिक्षा मंत्री थे, उस समय बछवाड़ा में एक प्राथमिक विद्यालय भी नहीं था। तो आप देखिए अपने ज़मीन पे स्कूल कॉलेज हम लोग खोलने का काम किए, इंटर कॉलेज खोलने का काम किए, हाई स्कूल खोलने का काम किए, प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किए। तो कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप होता है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप में काम कर रहे थे। पिछले कार्यकाल में हम लोग ने क्या टेक्निकल विद्या के लिए हम लोग ने ITI खोलने का काम किया। आगे जो डिग्री कॉलेज की बात है, हम लोग डिग्री कॉलेज का हो और बछवाड़ा को एक अच्छा एजुकेशनल हब बनाने की बात है कि यहाँ में जो शिक्षा की व्यवस्था है, क्योंकि बछवाड़ा में बहुत ही दलित और पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं, वो अपने अच्छे शिक्षा दीक्षा के लिए बड़े विद्यालय नहीं जा पाते हैं। खास करके स्वास्थ्य की समस्या बछवाड़ा में है, प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप देखिएगा उसमें महिला चिकित्सक नहीं है। आप बगल में जाइएगा और बछवाड़ा में हमारा 18 पंचायत आता है और मात्र 2 वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। मंसूर चक में 8 पंचायत आता है, वहाँ 5 डॉक्टर बैठते हैं। तो जिस समय अगर वहाँ पे हॉस्पिटल हैं भी तो जो महिला डॉक्टर की घोर कमी है, महिला को प्रसव के लिए बाहर जाना पड़ता है, ना अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, ना मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था है, ना एक्सरे की व्यवस्था है, एक्सरे मशीन की व्यवस्था है। एक बड़ी बात आप बोल रहे हैं यहाँ पर रेलवे कारखाना की बात, ये बहुत लोगों को रोजगार दे देगा। बछवाड़ा में रेलवे का बहुत बड़ा ज़मीन है और बहुत बड़ा स्कोप है कि आप बछवाड़ा में रेलवे का कोई भी बड़ा कारखाना खोल करके आप लोग को रोजगार की बात कर सकते हैं। यहाँ से हमारे आदरणीय मंत्री सुरेंद्र मेहता जी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो हमारे भी विधायक हैं, आदरणीय हैं। हमारे गिरिराज बाबू यहाँ से सांसद हैं और केंद्र और बिहार में चारों तरफ से उनकी सरकार है। तो अभी भी समय है, आप इस समय में चेतिए और यहाँ पे एक रेलवे का चाहे चक्का का या फैक्ट्री रेल कारखाना एक बड़ा लगा करके और आप रोजगार सृजन का काम कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। अभी भी मौका है, अभी चुनाव में आचार संहिता नहीं लगा, आप अभी भी घोषणा कीजिए, हम आपको माला पहनाएंगे, आपका जय जयकार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आज लोग ढोल पीटते हैं कि जो नीतीश कुमार जी या उनके पार्टी के लोग कि हम बिहार के गांव-गांव में बिजली ला करके दिए। उन्हें बतलाना चाहिए कि UPA 1 के सरकार में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव-गांव बिजली जो गया वो UPA सरकार की देन थी और उस सरकार में नीतीश कुमार जी भी थे। तो हम लोग आज भी नाम लेते हैं कि जो नीतीश कुमार जी की जो पहले जो 2005 से 10 की जो सरकार थी और वो डेवलपमेंट किए 2005 से लेकर के 10 में, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी और UPA की भी अहम योगदान थी, तो आज भी हम लोग नाम लेते हैं। परंतु आज देखिएगा कि नीतीश कुमार जी एक रबड़ स्टंप के रूप में काम कर रहे हैं। कहीं से भी बिहार में विकास नहीं हो रहा है, विकास ठप है। जो प्रशासन के 2, 4, 5 लोग हैं वो प्रशासनिक लोग सरकार चला रहे हैं और NDA के लोग भी बोल रहे हैं कि ये सरकार अमित शाह और मोदी जी चला रहे हैं। बछवाड़ा में रेल कारखाना बनने की बात हमको लगता है शायद पहले आदमी हैं जो उठाए। इसलिए मैं लाया हूं कि एक युवा हूं और युवा होने के नाते युवा का दर्द जानता हूं। आपने सही अभी हमारे इस इंटरव्यू के शुरुआत में आपने विकास के बारे में पूछा था, तो विकास ये नहीं होता है कि आप ये थोड़ा सा सड़क ढाल दिए, उस सड़क 2 साल में टूटेगा, इसको विकास नहीं बोलते हैं। विकास बोलते हैं कि आप यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लाइए, अच्छे डिग्री कॉलेज लाइए, कल कारखाना लाइए, उसको विकास बोलते हैं। आप देखिए अभी बिहार में कैग की रिपोर्ट है कि 70,000 करोड़ का बिहार सरकार के पास हिसाब नहीं है। आप युवा हैं गरीब जी, और आपका लुक तो लगता है कोई कॉलेज के स्टूडेंट की तरह। जब विधायक बन जाइएगा मैं तो कैसे पहचानेगा जब तो कुर्ता पजामा बंडी भी धारण नहीं करते हैं, ये तो लगेगा स्टूडेंट है कोई। तो ये स्टूडेंट की बात है, आप
बछवाड़ा की इतिहास और हमारे परिवार का इतिहास देखिएगा तो हमारे पिताजी हवाई चप्पल पहनते थे, सूती का धोती पहनते थे, खादी का कुर्ता पहनते थे। वो भी जब ट्रेन में सफ़र करते थे तो उन्हें कोई नहीं पहचानता था कि पूर्व सांसद जा रहा है, पूर्व मंत्री जा रहा है। हम लोग के सामने मैं जब उनके साथ ट्रेन में सफ़र करता था तो टीटी धक्का मार देता था, अरे भैया आप कहाँ से आटा का मोटरी लेकर के और चावल का मोटरी लेकर के आप ट्रेन के बॉगी में घुस रहे हैं, आपके लिए ये बॉगी आवंटित नहीं है और आपके लिए बगल का बॉगी आवंटित है। तो आदमी की पहचान उसके काम से होती है और किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, उसके कपड़ा से, चेहरा से, मोहरा से किसी की पहचान नहीं होती। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं कि आपकी पहचान आपके कर्मों से होनी चाहिए। एक युवा हूँ, शर्ट पहनूंगा, पैंट पहनूंगा, कभी धोती भी पहनूंगा, कभी कुर्ता पैजामा भी पहनूंगा, चप्पल भी पहनूंगा, सैंडल भी पहनूंगा, जूता भी पहनूंगा, इससे हमारी पहचान नहीं होना चाहिए। अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो आप हमारा पीठ थपथपाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो वोट का अधिकार आम आवाम को दिया है, उस अधिकार से जो बिहार के लोग को वंचित किया जा रहा है, दलित, पिछड़े, आदिवासी और निचले तबके के लोग को जो वंचित किया जा रहा है, उस वंचितों की लड़ाई को जिस ढंग से हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी और इंडिया अलायंस के सारे नेता लड़ रहे हैं, और हम लोग उस लड़ाई को चाहे बछवाड़ा हो, चाहे बेगूसराय हो, चाहे बिहार हो, एकजुटता के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। अंतिम सवाल कर लेते हैं, तेजस्वी यादव को आप कितना विजनरी लीडर मानते हैं? लगता है कि उनमें एक विजन है, आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार को एक नई दिशा मिलेगी? तेजस्वी यादव जी की 17 महीने की सरकार थी। आप 17 महीने की सरकार में एक पेपर लीक का मामला बताइए कि 17 महीने में बिहार में किसी भी परीक्षा में पेपर लीक हुआ है? और तेजस्वी यादव जी की जो सरकार थी बिहार में, उनकी गठबंधन की सरकार, उस गठबंधन की सरकार में 7 लाख से लेकर के 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुआ और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। दूसरी ओर नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, अमीन का पेपर लीक, यूपीएससी का पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, सिपाही का पेपर लीक। घर से लोग निकलता है एग्ज़ाम देने के लिए, ट्रेने में स्टूडेंट रहता है, पता चलता है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 1 मिनट के पेपर लीक में उसका भविष्य को आप खराब कर देते हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि बिहार में नीतीश जी अच्छे हैं कि तेजस्वी जी अच्छे हैं। जब तक नीतीश जी अच्छे हैं हम लोग नीतीश जी का गुणगान करते थे। आप देखिएगा कि बछवाड़ा में भी बाढ़ आया, तेघड़ा में भी बाढ़ आया और मटिहानी में भी बाढ़ आया। तो डीएम साहब नाव पे चढ़ करके जाते थे बछवाड़ा को, ये मटिहानी को देखने के लिए। एक दिन भी बछवाड़ा आकर के चिड़ैया, टोक और पचखुट्टी तो नहीं गए कि वहाँ का लोग कैसे जी रहा है, मर रहा है। यही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और हमारे पिताजी बछवाड़ा से विधायक थे, मंत्री नहीं थे। 5 साल पहले पलट के देखिए कि बछवाड़ा के लोग को खीर पूरी तस्में मिलता था कि नहीं मिलता था। जब हमारी सरकार बनेगी तो बिल्कुल, चाहे मटिहानी हो, बछवाड़ा हो, चिड़िया बरियारपुर हो, बखरी हो, बेगूसराय हो, बलिया हो, कहीं के लोग हों, किसी के साथ भेदभाव ना किया गया था और ना किया जाएगा। मुख्यमंत्री किन को बनाएंगे? मुख्यमंत्री तो हम लोग के इंडिया अलायंस में पूरी तरह आरजेडी बड़ी पार्टी है ड्राइविंग सीट पे, और अभी इस इंडिया अलायंस को तेजस्वी जी लीड कर रहे हैं। तो सर्वव्यापी है कि जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो भैया तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री की बात आएगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। पक्का यही चलता है और यही चलता रहेगा। तो कैसी लगी बातचीत? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।